गुल्लो, कब से तेरे को देख रहा हूं, तू कहाँ था? खाता? कौन सा खाता? अरे कहाँ था? खाना खाया सबने? गाना? गाना तो किसी ने गाया नहीं साहब। ऐसे कौन गाने वाले हैं साहब? चुप मूर्ख। अरे मेरी बेटी आने वाली है, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं नेताजी, हम भी इसी वजह से रुके हुए हैं। हाँ हाँ किरण बिटिया को बहुत छोटा देखा था, मिलकर ही जाएंगे। हाँ। वैसे शादी वादी का अभी कोई विचार तो नहीं होगा ना? अभी तो वो पीएचडी कर रही है, उसके नाम के आगे एक बार डॉक्टर तो लगने दो, फिर सोचेंगे। मैं भी तो सुनो भाई, कौन सी डॉक्टरी पढ़ रही है मेरी भतीजी किरण? लो, जैसे इन्हें मालूम ही नहीं है। सबसे पहले तुझ पर रिसर्च करवाऊंगा। मुझे मालूम था, तू बचपन से मुझे पागल समझता है। हाँ, इसलिए उसको पागलों का डॉक्टर बना रहा हूँ। लो, वो आ गई। देखो, ये है मेरे दोस्त की बेटी के संस्कार। अरे बेटी किसकी है? पापा, ये मेरी फ्रेंड गीता है। इसे अभी अभी पुलिस में इंस्पेक्टर की रैंक मिली है। ओहो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और ये जानकर और खुशी हुई कि तुमने भी किरण की तरह समाज को ठीक करने का हौसला दिखाया है। पापा, इसका तो बचपन से ही इंस्पेक्टर बनने का सपना था, जो अब जाकर साकार हुआ है। तुम दोनों के इरादों ने एक बात जाहिर कर दी है कि मंजिल के राहों पर एक ऑटो जरा संभल कर आना। कदम किरण और गीता के हैं, कहीं भूल न जाना। भाई कमलनाथ, हौसला बढ़ाना तो कोई आपसे सीखे। और मुंह मीठा कराना हमसे मक्खन लगा के। वाह गुल्लो, पहली बार समय पर आया है। खाया है? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। पापा, आज पहली बार गुल्लू समय पे आया है। ओह, हमारी इतनी तारीफ सुनकर हमको लगता है ये सब हम ही खा ले मक्खन लगा के। गुल्लो, हमारे कहने का मतलब है हम पहले मेहमानों को खिला दें, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे मक्खन लगा के। राइट मैम साहब? राइट। राइट। तो साहिबान कदरदान, किरण मैम साहब के आने की खुशी में आप सभी लोग अपना सब कुछ मीठा करें, मक्खन लगा के। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट पापा, थैंक यू। गर्मा गरम चाय मक्खन लगा के साथ। और ये गर्मा गरम बिस्किट मक्खन लगा के। हाँ थैंक यू। अभी तक किरण बेटी सो रही है? किरण बिटिया रो रही है, लेकिन क्यों साहब? आपने तो उसकी सारी चाय पूरी कर दी है मक्खन लगा के। तुमसे तो भगवान ही बचाए भाई। हाँ? भगवान को खाना खिलाए? अरे साहब, भगवान को खाना खिलाने की काहे जरूरत है? अरे भगवान तो कभी खाना मांगते ही नहीं। गुल्लू जी, भगवान खाना नहीं मांगते, लेकिन हम तो चाय मांग रहे हैं ना। ओह, हाँ, अभी लाया अभी। लेकिन आप तो रो रही थी। रो रही थी? हाँ हाँ बेटी, आप तो रो रही थी। जा, तू चाय लेके आ जा। हाँ, अभी लाया गर्मा गर्म चाय। हाँ, मैं रो रही थी, लेकिन अब चाय मिलेगी ना, इसीलिए रोना कैंसिल। चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय लो चाय, गर्मा गर्म चाय। उल्लू के सुंदर हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म स्पेशल चाय मक्खन लगा के। शुक्रिया। वैसे मैम साहब, क्या आप हमारा इलाज कर सकती है? हाँ हाँ, तू जल्दी से पागल हो जा, फिर तेरा इलाज मेरी बेटिया करेगी ना। इसके लिए पागल होने की क्या जरूरत है? पागल को पागल होना क्या जरूरी है, क्यों किरण? क्या पापा, आप भी? अरे हाँ, एक पागलपन से याद आया। मेरे एक दोस्त का मेंटल हॉस्पिटल है, मैंने तुम्हारे लिए बात भी की है। तुम वहाँ पे रिसर्च कर सकती हो। सच? पापा, यू आर सो क्यूट। आप जितना पैसा मुझको देती हैं, मैं उन सारे पैसों का फ्रूट खरीद कर आपके पागल भाई, सॉरी, आपके भाई को खिला देता हूँ। अब उसमें उसकी सेहत नहीं बन रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपना खून तो नहीं पिलाऊंगा। ठीक है, आप एक काम करिएगा, पैसों का इंतजाम करिए, मैं खून का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
जी कहिए, किसे मिला आपको? मिस्टर आचार्य जी कहाँ मिलेंगे? गलती से लोग मुझे ही आचार्य जी कहते हैं। मतलब यहाँ के सबसे बड़े पागल आप ही हैं मक्खन लगा के? मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? गुल्लू, आई एम सॉरी आचार्य जी। एक्चुअली मुझे कमलनाथ जी ने भेजा है। मैं उनकी बेटी किरण हूँ। तो आप डॉक्टर किरण हैं? जी। जो हमारे हॉस्पिटल में पागलों पर रिसर्च करना चाहती हैं। वो आपकी नजर में पागल हो सकते हैं, पर मेरी नजर में वो भी इंसान ही है। और मुझे तो लगता है कि शायद वो हमसे भी ज्यादा मासूम है। अजी, अपनी अपनी सोच है। आप कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो आप भी पागल हो जाएंगी। ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा है नहीं। वैसे आप उनसे पहले मिला तो दीजिए, फैसला बाद में कर लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए मिलवाते हैं उनसे। आइए आइए ना मैडम, आइए। संभालो। वो देखिए, ये है हमारे यहाँ के सबसे मासूम इंसान। मैडम, इसने अपने 7 भाइयों का खून किया है और पागल बनके हमारे पागल खाने में है। देखिए देखिए इसको। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फैसला आपका। देखिए मैडम, यहाँ पागलों की कमी नहीं है। आप एक ढूंढेंगी, यहाँ आपको 11 मिलेंगे। वैसे भी अभी भी आपके दिमाग में इनके लिए भ्रम बना हुआ है, टूट चुका है। कौन कहता है यहाँ रहते इंसान है जहाँ प्यार वहाँ रहते भगवान है। कौन कहता है यहाँ रहते इंसान है जहाँ प्यार वहाँ रहते भगवान है। घर ये नहीं किसी मंदिर से कम, घर ये नहीं किसी मंदिर से कम। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, इनका नाम जीजा जी है। ए पागल है क्या? जीजाजी को नाम होता है? ए तेरा असली नाम बता मक्खन लगा के। मेरा नाम तो जीजा जी ही है, पर तेरा नाम क्या है? अमरूद के छिलके? अमरूद के छिलके? मैम साहब, ये हमको अमरूद के छिलके बोल रहा है मक्खन लगा के। मेरा नाम किरण है और इसका गुल्लू। उल्लू? अरे वाह, उल्लू उल्लू उल्लू। उल्लू तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। किरण, हाँ पापा। जरा इधर आना बेटी। कोई जरूरी काम है क्या? अभी आती हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा रिसर्च? अभी कहाँ पापा, अभी तो मैं उन लोगों से सिर्फ मिली हूँ। कल कुछ लोग आ रहे हैं, मेरा मतलब पत्रकार है और मेरे मित्र भी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तुम्हारे लिए। ओहो पापा, पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम फेमस हो जाओ, डॉक्टर किरण कमलनाथ। हाँ हाँ। ओके पापा, आई लव यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारे जीजा जी शराब लिए बैठे हैं। आगे तो सुनो, तुम्हारे जीजा जी शराब लिए बैठे हैं और साले भी इतने कमीने हैं कि गिलास लिए बैठे हैं। कुछ और भी सुनाओ ना। फिर क्या सासू के तब से तुम कहीं सो रहे थे क्या? बुढ़ा कहीं का। बुढ़ा होगा मेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ। ये कर। प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था। मैं मर गया। प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था। अरे अटके रहोगे कि आगे भी कुछ सुनाओगे जिया जी? तू फिर बीच में बोला।
अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। नाराज हो? वैसे तुम ना गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी थी। अपनी शायरी पूरी नहीं करोगे? जीजा जी, सॉरी। जीजा जी भाई साहब, अरे आप बोलिए ना। बोलिए ना। तुम बोलोगी तो सुना दूंगा मैं। चलिए फिर, चलिए ना, आइए। तुम बोलोगी तभी सुनाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, चलिए चलिए। कुछ बोलना नहीं है, हाँ? सुनाइए। एक आदमी पानी में डूब रहा था। एक आदमी पानी में कूद रहा था। गुल्लू डूब रहा था। अच्छा है, डूब रहा था मक्खन लगा के। फिर तुम्हें पानी में कुदा दूं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चलो कुदा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक आदमी पानी में डूब रहा था, तो डूबते डूबते बोल रहा था, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो वहाँ पे श्री गणेश भगवान आए। अच्छा अच्छा तो श्री गणेश भगवान आए तो देख के नाचने लग गए। नाचने लगे। अच्छा। तो वो आदमी बोला, भगवान मैं डूब रहा हूँ पानी में, मुझे बचाओ। और मुझे बचाने की जगह आप नाच रहे हो। तो भगवान बोले, क्या बोले? भगवान बोले, जब मेरा विसर्जन हो रहा था तब तू भी तो नाच रहा था। जय श्री राधे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। ये है मेरी बेटी किरण, और बेटा ये है अमोल जी, नमस्ते। चैनल के डायरेक्टर है। अच्छा। ये है त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्ते। और ये है बाबा झोलरमल, इनकी तो चर्चा मीडिया में सब जगह है। नमस्ते। नमस्ते। और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है मीडिया की। आपकी काफी तारीफ की आपके पापा ने। सुना है आजकल पागलों पे आप रिसर्च कर रही हैं? मेंटली डिस्टर्ब पर। सॉरी, मेंटली डिस्टर्ब। आप उन पर पीएचडी करके उन पे रिसर्च कर रही हैं। जी बिल्कुल सर। अभी आपकी उम्र ही क्या है? माफ कीजिए, लेकिन लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते। मेरा मतलब है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर रही हैं। थैंक्स अ लॉट। चलिए हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। या प्लीज। किरण जी, प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। मैं किरण कमलनाथ राजपूत। कमलनाथ जी मेरे पापा हैं, जो पिछले 20 सालों से पॉलिटिक्स में हैं और अभी इस एरिया के एमएलए हैं। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने अभी मेंटल डिसऑर्डर पर पीएचडी की है और अब रिसर्च कर रही हूँ। सुना है कि डॉक्टर प्रीतम मेंटल हॉस्पिटल में आपका रिसर्च चल रहा है। रिसर्च करते समय कैसा महसूस कर रही हैं आप? जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन अपनी खुशी से ज्यादा मैं उन लोगों को खुश देखना चाहती हूँ जिनके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। पर किरण जी, हम सब जानते हैं कि मेंटल को खुश रखना इतना आसान काम नहीं है। मुझे मालूम है सर, लेकिन जब हम अपनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से उस भगवान को तक खुश कर लेते हैं जिसे हमने देखा तक नहीं है, फिर ये तो पेशेंस है और हमारे सामने है। वाह किरण जी, आपकी सोच को हमारा सलाम है। बहुत कम दिनों में आपने बहुत अच्छा रिसर्च कर लिया है। मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च करना इजी हो जाता अगर सारे मेंटल पेशेंट्स एक जैसे होते, पर ऐसा है नहीं। आइए मैं आपको कुछ ऐसे पेशेंट्स की तस्वीरें दिखाती हूँ जो कि अलग अलग मेंटल की कैटेगरीज में आते हैं। ये है पेशेंट नंबर 36 जो कि हाइपर मेंटल की कैटेगरी में आते हैं, जिसका हर वक्त चीखना चिल्लाना लाजमी है। ये पेशेंट नंबर 60 जो कि ब्लाइंड मेंटल कैटेगरी में आते हैं, जो कब क्या कर बैठे शायद कोई भी नहीं बता सकता। यह है पेशेंट नंबर 52 जो कि अटैकर मेंटल कैटेगरी में आते हैं,
जो कि कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसमें वो पेशेंट कौन है जिस पे आप रिसर्च करना चाहती हैं? वो इनमें से कोई नहीं है। फिर वो पेशेंट कौन है किरण जी? वो पेशेंट डॉक्टर प्रीतम मेंटल हॉस्पिटल का सबसे अलग तरह का पेशेंट है, जो कि मेंटल की सभी कैटेगरीज में आता है। और मुझे लगता है कि शायद मैं उसे सबसे पहले ठीक कर सकती हूँ। उसका नंबर है 101। और ये है इनकी तस्वीर जिन पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। और पिछले 15 दिनों से जो मैंने इनकी एक्टिविटीज देखी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन्हें जल्द ही ठीक कर दूंगी। और मुझे मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। और मेरे पापा कमलनाथ जी, जो कि इस शहर के एमएलए हैं, उनके सहयोग से मैं इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल से रिलीव करवा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी किरण। इस तरह के केस को संभाल पाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है गीता, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने पहली बार उसे सुना और देखा तो मुझे उसके अंदर एक ऐसे इंसान की झलक नजर आई जिसकी रूह कहीं ना कहीं खुली वादियों में जाने के लिए तड़प रही है। उसके अंदर जो एक अधूरापन है, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। पापा? हेलो पापा? बेटी, तुम जिस पेशेंट को बाहर निकालना चाहती हो उसका नाम लुक्का है। उसकी रिलीव करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तुम कल जाके उसको लेके आ सकती हो। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच पापा। ओके बाय। गीता 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 गीता, आज मैं बहुत खुश हूँ गीता। अरे बताइए क्या हुआ है? मैं अपने पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकती हूँ। भगवान करे तू अपनी मकसद में जल्दी कामयाब हो जाए और तूने जैसा सोचा है तू लुक्का को वैसा ही लुक्का बना सके। मैं लुक्का को जरूर ठीक करूंगी गीता, जरूर ठीक करूंगी। इस पर साइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लुक्का के बारे में। वो क्या? लुक्का को आप केवल पागल समझने की भूल मत कीजिएगा। वो पागल के साथ साथ एक खूनी भी है, वो भी अपने सगे भाई का। खून? वो भी सगे भाई का? मैम साहब, मुझे तो पागलों से पहले डर लगता था, और अब आप पागल को घर पे ला रही हो, वो भी खूनी पागल को मक्खन लगा के। जो अपने सगे भाई का खून कर सकता है मैडम, वो आपका और इस गुल्लू का खून नहीं कर सकता। इसकी क्या गारंटी मैडम? अच्छा हुआ मैम साहब, इन्होंने सब कुछ उसके बारे में बता दिया, वरना 13वां केस में ही होता मक्खन लगा के। गुल्लू, अगर उसने जानबूझ के ये सब किया होता तो आज वो यहाँ पागल नहीं होता, बल्कि कहीं जश्न मना रहा होता। ये बताइए कि साइन कहाँ करना है? रमेश जी सर। मैडम को ले जा जी। और लुक्का को इनके हवाले कर दे। आओ। जी मैम साहब। जाओ इनके साथ जाओ। जी आइए। हट जल्दी हट, जल्दी हट जो। जल्दी वापस आना। हाँ मैडम। बस। देख रुका भैया, अब तेरे को जो लगी है सब यही निकाल दे। वैसे क्या क्या लगी है? एक सुनी थी, दो सुनी थी, ये पाँच में भैया क्या उल्टा होके निकालोगे? हाँ। अच्छा हुआ मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है भैया, तुझे जो मन करे, जैसा मन करे वैसे निकाल दे। जा निकाल दे। अरे क्या मेरे ऊपर निकालेगा? देख रुका,
मैं एक पवित्र इंसान हूँ। तू अपने की कोशिश मत कर। देख, तुझे जो भी निकालना है पीछे जाके निकाल। जा जा निकाल दे। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मेरे चिपक के नहीं भाई। अरे पीछे जाके निकाल, पीछे जाके निकाल, दूर जाके। हाँ? तू इसे नहीं मारेगा, पकड़ के ही निकलवाना पड़ेगा। अब देखता हूँ तू कैसे घूमता है। अब निकाल दे, अब निकाल दे, देखता हूँ तू कैसे घूमता है। अरे क्या पूरा गैस एजेंसी साथ लेके घूमता है। तू इसे नहीं मारेगा। तू क्या समझता है? नहीं है। अच्छा हाँ नहीं है। तो ठीक है, अब देख मेरा जवाब। अब मैं भी निकालता हूँ। हो गया ना बेहोश? सोता रहे, सोता रहे। मेम साहब, अरे वो पागल भाग गया। मेम साहब, किरण जी, मेम साहब, किरण जी, किरण जी, मेम साहब, कहाँ चली गई? वहाँ लड़का नहीं लड़की है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना कासिम? मैं ठीक बोल रहा हूँ मुखिया जी। अरे मुझे लड़के नहीं लुक्का चाहिए, लुक्का। अरे गाड़ी में तो कोई लड़का है ही नहीं है, सिर्फ लड़की थी, उसको उठा लिया हूँ। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अरे पागल आदमी को नहीं पकड़ सकते तुम? अभी क्या करना है मुखिया जी लड़की का? वो एमएलए की बेटी है, अगर जिंदा रही तो हमारा जीना दुश्वार कर देगी वो। इसीलिए काम करो। जी बोलिए। खाओ पियो ऐश करो और आराम से ऊपर भेज दो। हाँ लेकिन जो भी करना है नदी के उस पार, समझे? जी मुखिया जी। जाओ ऐश करो। अरे ओ नाव वाले भैया, हमें बाहर जाना है। आया चलो चलो। लगता है गूंगा है। ये इसकी बहन है, हमें इसे उस पार लेकर जाना है। अगर नहीं गए तो मर जाएगी। अरे भाई मान जा, अरे बीमार है, जाना जरूरी है। अच्छा एक को लेके जाएगा, एक आदमी। एक को नहीं, तू 2 को ले जा। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब यहीं रुको। हाँ हाँ मैं इसको लेके जाता हूँ, तुम लोग बाद में आ जाना। ला दे, संभाल के। संभाल के ले जाना। हाँ तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ ठीक है, मैं उतर जाऊंगा। चल हट पीछे। क्या है? हाँ हाँ हाँ
करके ले जाता है। मिट्टी में दबाऊं तेरे को, ले तेरी तो मर यहीं पे, मर मर। आप ठीक तो है ना? लुक्का, अच्छा अब चलो जल्दी भागो यहाँ से। पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्महे। रुकिए, तुम्हारी औकात नहीं थी दहेज में कार देने की तो हमारे बेटे से शादी करने क्यों आए? भाई जी, रही बात दहेज में कार देने की, तो मैंने पूरी ताकत लगा दी कार खरीदने की, लेकिन नहीं खरीद पाया। अब आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं कमा कमा कर आपके लड़के को कार खरीद कर दूंगा जरूर। सिर्फ एक मौका दीजिए। अरे राम प्रसाद जी, जब आपके बस में नहीं था तो आपने तय क्यों किया? नहीं साहब, हमने कोई तय नहीं किया। ये तो बच्चू भाई जी बोल रहे थे कि हो सके तो एक मोटरसाइकिल दे देना, आपकी बेटी हमें पसंद है। अब जब शादी का एक हफ्ता रह गया है तो बोलते हैं कि हमारा लड़का कार मांग रहा है। अरे हमने सोचा मजाक कर रहे हैं, फिर भी मैंने जी जान लगा दिया, जोर लगा दिया एड़ी चोटी का, लेकिन नहीं कर पाया। तुमने हमारी बातों का मजाक समझ लिया है? नहीं, ऐसा हम नहीं अब है। एक पल नहीं रुकेंगे, ये शादी नहीं होगी। चलो सब लोग। रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। अरे रे चाचा, कहाँ जा रहे हो? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? होगी, अभी शादी होगी। तुम कौन हो भाई? हम ये दुल्हन के जीजा जी हैं। हाँ, और हाँ। मैं दुल्हन की बहन। कोई बात नहीं अंकल, बेटी वाले तो हमेशा ही बेटे वालों के कर्जदार रहते हैं। आज नहीं तो 10 दिन बाद आपको कार मिल जाएगी, पर प्लीज आप ये शादी मत तोड़िए। जब तक दहेज में कार नहीं मिलेगी शादी नहीं हो सकती। चलो भाई चलो। अरे रुको, अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने अपनी बेटी की शादी करी तब उसमें स्कूटर भी दिया था तुमने? वो जमाना दूसरा था और ये जमाना तीसरा है, हैं? आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, आपकी डिमांड जरूर पूरी होगी। ये कौन है? आप बस फेरों की तैयारियां कीजिए, सभी बाराती आराम करिए और हमें बस 1 घंटे का वक्त दीजिए। बेटी, आप लोग कौन हैं? पहचाना नहीं मैंने। बेटी भी कहते हैं और कहते हैं कि पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। आपके रिश्तेदार ही हैं। फतेहपुर वाले। अच्छा, ये लीजिए अंकल, दे दीजिए उनको। राम प्रसाद जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गांव की इज्जत का सवाल है। सरपंच होने के नाते ये 2 लाख रुपए मेरी तरफ से। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में वरमाला डालें। दोनों पति पत्नी हो गए हैं। कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे बाप से अभी तुझे 5 लाख रुपए में खरीदा है मैंने। नहीं बेटा, नहीं। ए चुप, खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो खबरदार। नहीं, नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में आपने मेरा बेटा खरीदा, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अंकल कि दहेज लेना पाप है। चाचा, आप तो दूल्हे के बाप हो, इसलिए कहते हैं कि दहेज लेना देना दोनों ही पाप है, समझे? आप दोनों ने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे समझिए, फरिश्ते हैं फरिश्ते। मुझ जैसे जानवर को इन लोगों ने इंसान बना दिया। अरे चाचा, कैसी बातें कर रहे हो, हैं? हम लोग भी तो इंसान ही हैं। और इंसान होने के नाते हर इंसान को इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए। हमने भी बस वही किया, अब शायद हमें चलना चाहिए। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज तो आप हमारे खास मेहमान हैं। लेकिन अंकल। बेटी, राम प्रसाद जी ठीक बोल रहे हैं, ऐसी शुभ घड़ी में ना नहीं बोलते। हेलो बेटा गीता। जी हाँ। मैं कमलनाथ बात कर रहा हूँ, किरण का डैडी। ओ नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटी किरण। किरण? क्या हुआ किरण को? आप चुप क्यों हैं अंकल? आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए अंकल, मैं ढूंढ कर लाऊंगी किरण को। ठीक है बेटी। आओ। बैठो।
बहुत अच्छे हो। तुम भी अच्छी हो। तुम्हें पता है यहाँ के लोग हमें क्या समझते हैं? नहीं पति पत्नी। तो कुछ नहीं, लगता है तुम्हें नींद आ रही है, हमें सो जाना चाहिए। मैं तुम्हें सुला दूं? मैं सुलाता हूँ। अरे तुम वहां क्यों लेट गए? इधर आओ, पास आओ, पास आओ और पास आओ। डर लगता है क्या? आओ ना। ये ठीक है। जिस्म में टूट कर इस कदर तू बिखर ना रहे दरमियां फासलों का असर। जिस्म में टूट कर इस कदर तू बिखर ना रहे दरमियां फासलों का असर। आज बन जा तू मेरा सब हदें तोड़ कर। सुन जरा बेखबर, 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 सुन जरा चिरागों को बुझने न दे, बाजुओं से मुझे अपनी उड़ने न दे। उम्र भर मेरे लब तेरे लब में रहे, एक दूजे के दोनों तलब में रहे। आज तू रूह के साहिलों सुन जरा बेखबर, 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 सुन जरा बेखबर। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। सच में? एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब तो कोई नहीं। अरे अब तो कोई नहीं मतलब? बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोलो 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 ना।
खुशबू आए सबके संसार से। यहाँ देखो सभी रहते हैं प्यार से, जीना सब सीखे मेरे परिवार से। इस घर में जैसे महके हैं रिश्ते, ऐसी खुशबू आए सबके संसार से। यही मनोकामना है मेरी हरदम, यही मनोकामना है मेरी हरदम। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। घर अपना है स्वर्ग से सुंदर, देख के इसको झूमे है अंबर। खुश हो के हर पल सोचते हैं, हमको मिला है किस्मत से बढ़कर। घर अपना है स्वर्ग से सुंदर, देख के इसको झूमे है अंबर। खुश हो के हर पल सोचते हैं, हमको मिला है किस्मत से बढ़कर। मन से निभाते हैं अपना धर्म, मन से निभाते हैं अपना धर्म। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। लुका, मुखिया जी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो जा। देख इधर देख रहे हैं, खड़ा हो जा। ए लुका, खड़ा क्यों नहीं हुआ? तमीज नहीं है तुझे? हमने कौन सी तुम्हें आंख मार दी? ऐ श्याम भैया, मुखिया जी का मूड क्यों बिगड़ गया है? 2 घूंट दे दो ना, मान ले, तबीयत ठीक हो जाएगी आज। मुखिया जी, पहले चलते थे ढोल और तब खुलती थी सबकी पोल। जब से गई है ना कुआं में बाल्टी, घर घर में पड़ गई है पाल्टी। और जब से लगे हैं ना नल, अब ना है काऊ की सल। काहे बात के मुखिया जी हैं? मेरा नाम है लुक्का, काहे के मुखिया है? मुखिया जी बुरा मत मानना यार। चुप पागल। अरे श्याम भैया तुम बुरा मान गए, मुखिया जी वैसे ही बैठे हैं, बुरा नहीं मान रहे हैं। अरे मुखिया जी रुको तो सही। लल्ला, ओ लल्ला, देखो तुम्हारी पसंद की मिठाई। हे भगवान, बाहर आओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। काहे को? पहले मुझे दे दे। का चाहिए? वही दे दे। का बोई? अरे कुछ नाम तो बताओ। पिचकारी। हे भगवान, तुमको पिचकारी चाहिए? हाँ। पहले मिठाई तो खा लो ना, पहले मुझे पिचकारी दे दे तब बाहर आऊंगा। अच्छा, जब तुम्हारे भैया आएंगे ना तो हम उनसे कह देंगे, वो ले आएंगे। भाभी राम राम। भाभी राम राम। राम राम किस बात की? तुम्हें लल्ला के बिना चैन नहीं पड़ता ना? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है तो है? अरे चौपाई निकलेगी होली की, तुझे भी तो चलना है। हाँ हाँ जाऊंगा ना, मैं पहले मिठाई खा लूं। अरे लल्ला, भाभी भैया को मना करो, मैं नहीं यहाँ पे। अरे लल्ला कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं, दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ? अरे मच्चू, तू ही इसे लेने आया होगा ना? नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं भैया आंख मार के चलने को कह रहा था मेरे से। हाँ अरे अरे तू कहाँ भाग रहा है? ये भी ना। आप ही का भाई है? चलो मिठाई खाओ। आप खा लो।
चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। खेल के रंग आज करेंगे, जम के यारो धमाल रे, आज हम होली के बहाने, सबके छुएंगे गाल रे। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, ये चोली बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। होली है रंगों का पर्व, मौज से नाचो झूमो सब। होली है रंगों का पर्व, मौज से नाचो झूमो सब। होली है रंगों का पर्व, मौज से नाचो झूमो सब। ढोल ताशे यारो बजाओ, हाँ रंग खेलो होली मनाओ। गोरी ना रहे कोई पड़ोसन, गोरी ना रहे कोई पड़ोसन, सब पे डालो गुलाल रे। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। हाय भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, ये चोली बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। अरे अरे रुक काहे गए भैया, अरे बजाओ बजाओ। भीगेगा रंगों से बदन, होली में ना होगा जतन। भीगेगा रंगों से बदन, होली में ना होगा जतन। हाय भीगेगा रंगों से बदन, होली में ना होगा जतन। मौका पाके रंग मिलेंगे, मौका पाके रंग मिलेंगे। हाँ आज रंग दौर चलेंगे, रंग में होगा अंग सराबोर, रंग में होगा अंग सराबोर। चुनरी होगी बेहाल रे, भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो भीगे चुनर चाहे भीगे चोली। हाँ बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। भीगे चुनर चाहे हैप्पी होली, बुरा न मानो कहो हैप्पी। अरे चोली भीगे रे भीगे, चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। लल्ला मुखिया जी को तिलक कर दो, चलो। अरे लल्ला लल्ला, चलो संभाले से। मुखिया जी से माफ कर दीजिए, लल्ला नादान है। अरे इसका इलाज करवा। अरे अरे लुक्का, कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम नाचने जा रहे हैं। अरे तुम तो बुरा मान गए। नहीं हम बुरा नहीं माने, हम बहुत अच्छा मान गए। पर हमने अभी तक कुछ अच्छा
बोला ही नहीं। नहीं बोला? नहीं। तो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, हमारा रास्ता साफ करो। मैं कैसे जाऊँ? मेरी चाबी तो वहाँ गिर गई है। चाबी वहाँ गिर गई है? हाँ। तो अब क्या हमारे ऊपर बैठ के जाओगी? नहीं नहीं, तो ढूंढ के ला दो ना। वहाँ कैसे गिर गई? मैं ऐसे करके घुमा रही थी तो वहाँ जाके गिर गई। ओह, तो लाता हूँ मैं। यहाँ तो नहीं है चाबी। अरे तो वहाँ देखो ना। मेरा शक सही निकला। गले लग जाना। लाली और लुक्का खेत में रंग रलिया मना रहे थे। ये बात तो आज बता रहा है मुझे। आपकी इज्जत की बात थी मुखिया जी, इसलिए इज्जत लूटने दी तूने? नहीं मुखिया जी, तो आपके गुस्से से डर गया था। तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? कान खोल के सुन ले। कल सुबह पहली ट्रेन से लाली को शहर भेज दे। जी। उसके बाद ठीक है मुखिया जी। चला जा यहाँ से। बस बस बेटा, तू बहुत समझदार है, पर तू कभी कभी ऐसी नासमझी क्यों करता है? लड़कियां ना गांव की इज्जत होती है। अब भाभी माँ, लड़के भी तो गांव की इज्जत होते हैं। हाँ हाँ, लड़के भी गांव की इज्जत होते हैं, लेकिन लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। जो एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। आज से तू लाली को हाथ नहीं लगाएगा। अब वो लगाएगी तो मैं भी लगाऊंगा, तभी तो दोनों की इज्जत जाएगी साथ में। हाँ, इसको समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इसको कोई नहीं समझा सकता। अजी, अब सारी गलती हमारी लुक्का की थोड़ी ना है। वो लड़की को सोचना चाहिए, अब वो जवान हो गई है, वही हमारी लुक्का को छेड़ती रहती है बार बार। हाँ भाभी माँ, इसलिए तो मैं उसको सींग मारता रहता हूँ। बैल के जैसे हरकतें करने लगा है ये, अपने साथ साथ मेरा भी नाम खराब कर रहा है। इतनी बेइज्जती करवा दी इसने, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है। हाँ, मैं बैली हूँ और बैली रहूंगा। तो घास खाने जा रहा हूँ मैं। अरे जब देखो लल्ला, तब काटते रहते हैं। सुन तो, तेरे भैया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप भी ना एक तरफ भाई से प्यार करते और दूसरी तरफ उसे डांटते। तो क्या करूं जानकी, मेरे लल्ला से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन कोई उसकी बेइज्जती करे, उसे भला बुरा कहे, यह भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे वकील साहब का फोन, लेकिन तारीख तो अगले महीने की है। हेलो। नमस्ते वकील साहब। हाँ नमस्ते। अचानक कैसे याद किया? बहुत अर्जेंट है बल्लू, तुझे अभी के अभी वहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे कल कोर्ट की आखिरी तारीख है। लेकिन कोर्ट की तारीख तो अगले महीने की थी वकील साहब। मुझे माफ कर दे बल्लू, मुझसे तारीख सुनने में गलती हो गई थी, और अगर कल तुम नहीं पहुँचे तो केस अपने हाथ से निकल भी सकता है। आप चिंता ना कीजिए वकील साहब, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। टाइम से पहुँच जाना, ठीक है? अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। अभी के अभी जाने की क्या जरूरत है? कल सुबह जल्दी निकल जाइएगा ना। तुम नहीं समझ रही हो, मैं अगर अभी नहीं गया तो मामला बिगड़ सकता है। तुम ऐसा करो, मेरा बैग ला कर दो, मैं कल जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जाओ। अच्छा लाई। ये आपका बैग। हाँ ठीक है। और पहुंचते ही हमको फोन कीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फोन करना भूलिएगा मत। हाँ हाँ ठीक है। जब देखो तब भैया मुझे ही डांटते रहते हैं। गलती करे कोई और दंड भोगे लुक्का। अब ऐसा नहीं होगा, अब भैया को माफी मुझसे मांगनी पड़ेगी। लुक्का नहीं माफी मांगेगा बस। हाँ। अरे लुक्का, गलती करो तुम और माफी मांगे भैया, ऐसा क्यों? मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी भैया, बता रहा हूं मैं। हाँ,
मुझे सब पता है कि तुमने कोई गलती नहीं की, गलती लाली की थी। लेकिन ये तुम जानते हो, लाली जानती है और मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? हाँ, मैंने सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। सब कुछ? हाँ, कि कैसे लाली ने जानबूझ के चाबी खेत में फेंकी है। तुम यही रुकना। हाँ। अब गलती मेरी तो है नहीं ना, सब लाली की गलती है। अरे गलती तो हमेशा ऊपर वाले की होती है, नीचे वाले की थोड़ी ना। अब गलती लाली की है तो भैया को तुम बता देना। हाँ, मैं भैया को लेके आता हूँ और हाँ। तुम भैया यहीं रुकना। हाँ। बस ये लो अपना गमछा और जाओ जल्दी लेके। हाँ ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी आया भैया। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे जल्दी आना लुक्का। तुझे तो अब मैं बताऊंगा गलती किसकी है। अरे जानकी, तू ज्यादा मत सोच, जो होगा अच्छा ही होगा। अचानक पहली बार वकील साहब का फोन आया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अरे वकील भी तो इंसान ही होते हैं। अब हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। और ज्यादा सोचा नहीं करते, भगवान जो करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। भाभी, भाभी माँ, भैया कहाँ है? अरे भैया को अभी मेरे साथ में बाहर भेजो। श्याम को बाहर खड़ा करके आया हूँ मैं, और उस लाली के बारे में सब सच जानता है। मेरे भैया को बताएगा वो कि लाली कितनी गलत है और मैं कितना सही हूँ। हाँ ठीक है लल्ला, कल जब भैया आएंगे ना तब बता देना। नहीं, मैं तो आज ही बताऊंगा। भैया, भैया। अरे बताएंगे जब ना, जब वो घर में होंगे। लेकिन भैया तो अभी घर में ही थे ना। उनको जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। भैया को शहर अभी जाना था? हाँ हाँ, तुझसे मिलके जाना चाहिए था। भौजाई तुम सही बोल रही हो। भाभी, भाभी एक बात बोलूं? बोलो। भाभी माँ। हे भगवान। ए भौजाई, एक बात बताओगी कि वैसे तुम यहाँ अकेले नहीं आई थी? तू ना पागल है लल्ला, क्या क्या बकता रहता है तू? अब क्या हो गया तुम्हें? भैया की याद आ रही है। अच्छा उदास मत हो, कल आ जाएंगे भैया। कल आ जाएंगे? हाँ। कोई है? जी लुक्का कहाँ है? लल्ला तो, पर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इस गमछे को पहचानती हैं आप? ये हाँ, ये तो मेरा है। क्या मतलब? इसका मतलब बहुत घिनौना हो सकता है जानकी देवी जी, जो शायद आपको पसंद नहीं आए। लुक्का ने आपको पाने के लिए आपके पति का कत्ल कर दिया। नहीं, ये झूठ है। मेरे पति जिंदा है। पहचानती हैं इसे आप? तो भैया के ये तो। नहीं, भाभी, भाभी, भाभी नहीं। भैया कुछ नहीं हुआ, मैंने नहीं मारा भैया को। अरे मुझे तो कल ही शक हो गया था जब इसने जानकी के साथ। नहीं भौजाई, मैंने कुछ नहीं किया है। घोर कलयुग आ गया है भगवान, घोर कलयुग। अबे चल बोल छोड़ दो। चल चल थाने में, वहां जाके बुलवाता हूँ तुझसे मैं। बड़े बड़ों ने उगल दिया, तू क्या चीज है? वाह भाई वाह, गांव में बहुत सारे आशिक देखे मैंने, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। अरे मैं भी तो महसूस करूं। ए मुखिया, अपनी जबान को लगाम दे। एक औरत की हाय लगेगी ना तो कुत्ते भी कंधा देने नहीं आएंगे। अरे अपने देवर के हाथों पति के अर्थी उठा दी। अरे उसके हाय तो कुत्ते को भी ना लगे। मैं तो मुखिया हूँ, इससे ज्यादा वफादार तो हम हैं।